सदगुरु की सजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है जीवन चक्र। हमारा जीवन चक्र हमारे कर्मों के अनुसार घूमता है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे हमारा ये चक्र घूमता है। तो अब सवाल ये है कि हमारे कर्म कैसे हैं। हमारे कर्म मनमत पे है या गुरुमत पे है? क्योंकि मनमत पे चलने वाले हमेशा दुखी रहते हैं और सुखी वही लोग होते हैं जो गुरुमत पे चलते हैं। तो हमारे जीवन की दिशा सही होनी चाहिए, राइट डायरेक्शन। जीवन चक्र की गति सही दिशा में होनी चाहिए। अगर दिशा सही होगी तो दशा बदलेगी। तो सबसे पहले हमारे मन की जो दिशा है वो ठीक होनी चाहिए। हम किस दिशा में सोच रहे हैं, कौन सी दिशा में काम कर रहे हैं, और ये रोज खुद का मूल्यांकन करना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन में स्वयं का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति, हर इंसान अपने जीवन के बारे में अच्छी तरह जानता है कि वो कर क्या रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यनि सर्वभूतानां यंत्रा रूढ़ानि माया। भगवत गीता में भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में हमें समझा रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यनि सर्वभूतानां यंत्रा रूढ़ानि माया। कि ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। अब जो जैसा कर्म करता है उसके मुताबिक ईश्वर उसको गतिशील करते हैं। तो हमारे जीवन का चक्र जो है ना, ये हमारे कर्मों के मुताबिक ही होगा। क्योंकि परमात्मा ने कर्म करने के लिए आजाद कर दिया है। अब इंसान का जीवन उसके कर्मों की ही खेती है। जैसा वो बीज बोता है वैसा ही वो फसल काटता है। तो हमने अपने जीवन में क्या बोया है, कौन सी खेती की है, हमारे कर्म कैसे हैं। अब जब हम इस दुनिया में आते हैं, हमारा जन्म होता है, तो कुछ तो हमारे पूर्व के संस्कार होते हैं, प्रारब्ध। और कुछ फिर हम इस दुनिया में हमें संस्कार मिलते हैं। जैसे माहौल में हम रहते हैं, जिस घर में हमारा जन्म होता है, जैसा संस्कार हमें वहाँ पर मिलता है, जिस माहौल वातावरण में हम पलते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो ठीक वैसा ही हमारा आचरण, हमारा व्यवहार होता है, हमारा किरदार होता है। लेकिन जब हम सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, तब जाकर हमें मिलता है राइट डायरेक्शन, सही दिशा। जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं तब तक हमारी दिशा होती है गलत। हम भ्रमित रहते हैं। ये जो भ्रम जाल है, माया जाल है, इसी में हम उलझे रहते हैं। और जब इंसान उलझा रहेगा तो वो फिर सही काम कैसे करेगा? जब इंसान की दिशा ही उल्टी है तो पूरा जीवन ही उल्टा हो जाता है। उल्टा जीवन का मतलब मायावी जीवन। हम हर चीज में प्राथमिकता विशेषता देते हैं इस संसार को, इस माया को। और माया को विशेषता देना ही मनमत है। और जब माया को हम आगे रखते हैं
माया को विशेषता देते हैं, तो हम बंधन में बंधते हुए चले जाते हैं, बंधन में जकड़ते हुए चले जाते हैं। बहुत सारे बंधन होते हैं, तो एक गांठ बन जाती है। इतनी गांठ बनती है, इतने बंधन हमें बन जाते हैं कि उससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते। और जब सदगुरु मिल जाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान देकर, प्रभु का बोध करवा कर, बंधन तोड़ मिलाए राम, फिर ये सारे बंधन सदगुरु खोलते हैं। जो गांठ, जो जकड़न, जितनी गांठें होती हैं, सारी गांठें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा खुल जाती हैं। एक ही मास्टर की है ब्रह्म ज्ञान, ये निरंकार। इसका बोध होते ही अपने आप सारी गांठें खुल जाती हैं। जो ताले बंद रहते हैं, सारे ताले खुल जाते हैं एक ही मास्टर की से। हमारी सोच जो है ना, ये बंद रहती है। जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तो हमारी सोच बंद रहती है, किस्मत हमारी बंद रहती है। तो गुरु ज्ञान देकर हमारी किस्मत को खोलते हैं, हमारी गांठ खोलते हैं। जो हमारा मन का ताला बंद है उसको खोल देते हैं, और हमें एक सही दिशा, सही राह दिखाते हैं, हमें राइट डायरेक्शन में लेकर आते हैं। फिर हमारा जीवन का चक्र सही हो जाता है। पहले हमारा जीवन का चक्र उल्टा घूमता है, लेकिन जब सदगुरु मिलते हैं तो जीवन चक्र को सही दिशा में घुमाते हैं, गति सही दिशा में करवाते हैं। इस रास्ते पर चलो, परोपकार के रास्ते पर चलो, परमार्थ करो, सेवा करो, नेकी करो। परमात्मा को आधार बनाकर जीवन को जीते हुए चले जाओ। निरंकार का लो आधार, जीवन हो गुरुमत अनुसार। गुरुमत है तो फिर रहमत है, और रहमत है तो बरकत है। यानी गुरुमत से ही होती है बरकत, सफलता, कामयाबी सब मिलता है गुरुमत से। गुरुमत क्या है? निरंकार है। वचन गुरु का जो हम माने, गुरु किरत हो जाएगी। स्वतः हरि का सुमरण होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल तारी, यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सतगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा हो सुखिया, देवलोक में वास करे। तो गुरुमत जो है ना, ये वरदायिनी होती है। गुरुमत सुख देने वाली होती है। जब हम गुरुमत पे चलते हैं, गुरु के वचन को फॉलो करते हैं, अपने एक्शन में, डेली रूटीन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो गुरु की कृपा बरस जाती है। हमारी जीवन की दिशा सही हो जाती है, और जब हमारी दिशा सही होती है तो हमारी दशा बदल जाती है। हम सुखी हो जाते हैं, क्योंकि दशा, हमारा हाल, गुरु ज्ञान के पहले कैसा था। जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं तो हमारा हाल होता है बेहाल, और गुरु जब मिलते हैं तो ये जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। क्योंकि गुरु सबसे पहले तो हमारी सोच को ठीक करते हैं परमात्मा के साथ जोड़ के। जब इस मन में परमात्मा बस जाते हैं तो हमारी सोच सुंदर होती है, और जब सोच सुंदर होती है तो हमारे कर्म भी सुंदर होते हैं। तो ये सही दिशा जो है, ये परमात्मा, ये निरंकार राइट डायरेक्शन है। गुरु हमें राइट डायरेक्शन में चलाते हैं। निरंकार, निरंकार तू ही निरंकार, तू ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो। अगर ये निरंकार को याद करोगे ना, तो जीवन चक्र बिल्कुल सही चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि मन मत डुबोए, गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तुम्हें भी मिलेंगे यहीं पे किनारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। बड़ी सीधी सादी है बात गुरु की, हर बात में है करामात गुरु की।
कोई भाग्यशाली समझे इशारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु का सहारा, गुरु का आसरा, निरंकार का आसरा जो लेते हैं वो जीत जाते हैं। जो माने गुरु की वो बाजी न हारे। तो गुरु ने हमें रास्ता दिखाया सही, निरंकार का रास्ता। हम हमेशा हर पल हर हाल में निरंकार को जीना शुरू करें। अपने डेली एक्टिविटी में निरंकार को शामिल करें। हर काम निरंकार के एहसास में करें। कर से कर्म करो विज्ञाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हथ कारबल दिल यार बल, ये यार निरंकार से यारी पक्की हो जाए। हर काम में निरंकार को शामिल करें। निरंकार का आधार लेके जीवन को जीते हुए चले जाएं, जीवन को बिताएं। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर काम करते हुए हम निरंकार को याद रखें। और ये निरंकार, टू ही निरंकार, ये राइट डायरेक्शन है। और जब राइट डायरेक्शन में चलते हैं तो जीवन का चक्र बहुत ठीक चलता है। पूरा जीवन सही हो जाता है, हमारी पूरी दशा बदल जाती है, क्योंकि हमारी गति सही हो गई है। जीवन चक्र की जो गति थी सही हो गई है। और ये गतिशीलता ही तो जीवन है। और धुरी क्या है? निरंकार। जब कोई एक चक्र चलता है ना, उसकी एक धुरी होती है। तो जीवन चक्र की धुरी है निरंकार। दाना इधर उधर जो घूमे चक्की में पिस जाता है, कीली के संग रह सटा जो वह दाना बच जाता है। सुख दुख के इस चक्कर अंदर हर कोई चकराता है। ऊंच नीच में घिरा रहे पर हर कोई ठुकराता है। पर जो गुरु चरणों में आए अन ठिकाना भा लेना, कहे अवतार जान अपनी 84 में डालेना। तो बेस, हमारी कीली, ये निरंकार। कीली हमारी धुरी है, ये निरंकार हमारी धुरी है जिस पे चारों तरफ चक्र घूमता है। तो अगर कीली में हम आ गए, कीली के साथ जुड़े हुए हैं, धुरी के साथ में जुड़ गए, इस निरंकार के साथ जुड़ गए, तो जीवन चक्र हमारा सही घूमेगा, सही हो जाएगा। इसलिए पकड़ना है निरंकार को, निरंकार के साथ जीना है। हर पल हर घड़ी इस निरंकार के एहसास में बीते। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तजो सब ब्रह्म भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल है धर्म। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।